the trigonometric ratios. ठीक है, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे और इसके अंदर में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, है ना। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए अभी क्लास 9 में सबसे फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझेंगे, वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, पहले इसको हम लोग समझते हैं एक्चुअली ये क्या है, इसके बाद सारा ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक जो है यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बनाया हुआ है ना। ट्रिगोनो एंड मेट्री। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, ट्रिगोनो एंड मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है बाबू? थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। और ये मेट्री का मतलब क्या होता है बाबू? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो अगर हम इन दोनों ही वर्ड को कंबाइन करें, ठीक है, ट्रिगोनो एंड मेट्री वर्ड को दोनों को अगर कंबाइन करें तो देखो क्या डेफिनेशन मिल रहा है बाबू, तुमको समझ में आ रहा है? देखो क्या बता रहा हूं मैं, देखो कि द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर हो रहा है? ट्रिगोनोमेट्री क्या है बाबू? मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो मेनली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स के रिलेटेड ही यहाँ पे मेनली बात करेंगे। साइड्स और एंगल दोनों ही होता है, बट मेनली हम लोग यही एंगल्स से रिलेटेड ज्यादा होता है पॉइंट। सो डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, ओके, कि द मेजरमेंट, ओके, मैं सब एकदम आराम से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोई स्टेप अगर आपको कोई भी अगर वर्ड आपको क्लियर नहीं होगा, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं होगा तो पूछ सकता है, ठीक है, पूछना आप लोग। सो द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, सर राइट साइड में थोड़ा दिख नहीं रहा। यस सर, यस सर। ओके, तो थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। अब देखो थ्री साइड और थ्री एंगल किसका होता है? ट्राइंगल का ही होता है ना। यस सर। इसलिए हम लोग ट्राइंगल लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ओके, ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्लियर हुआ? सो देखो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये थ्री साइड थ्री एंगल्स कहाँ गए, देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना ट्राई, ओके, ट्राई मतलब ये एक्चुअली होता है थ्री, और गोनो का मतलब ये होता है साइड्स। तो थ्री साइड से जो फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। और थ्री साइड से अगर फिगर एक बना ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? थ्री। इसलिए मैंने पूरे ट्रिगोनो वर्ड को ही अच्छे से समझा दिया कि थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन समझो तो मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जो एक साइड, एक ट्रायंगल के तीन साइड और तीन एंगल्स को मेजरमेंट करता है, तो उस मैथमेटिक्स उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ओके, बट सिंपल वे में समझा जाए तो द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, कोई ऐसा बच्चा है अभी जिसको डाउट हो रहा है? देखो नया चीज है, नया कॉन्सेप्ट है, तो अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे आपको
एक चीज और क्लियर कर देते हैं, ये जो पूरा वर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्चुअली बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पेज को ऊपर लेके चलता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल में पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है पहले वो बनाते हैं हम लोग। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं ताकि फर्दर आगे प्रॉब्लम ना हो आपको। ओके, सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, मैं आपको यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ ABC। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेमिंग कर रहा हूँ ABC। ओके, सो ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 90 डिग्री जो है आपका जो राइट एंगल है वो एंगल बी पे है, अगर मैं लिख दूं कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ओके, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री का अपोजिट में जो ट्रायंगल का जो साइड होता है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का अपोजिट में साइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हाइपोटेनस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री का अपोजिट में जो हमें जो साइड होगा उसको हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल में यहाँ पे एक एंगल है अल्फा, अल्फा ABC कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एंगल आप कुछ भी ले सकते हो। तो देखो, इस एंगल के अपोजिट में जो भी एंगल, अगर एंगल यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में एक साइड AB हो गया। अगर एंगल यहाँ पे होता तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड होता? BC। तो एंगल मैंने यहाँ पे बताया आपको। ओके, एंगल अगर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है बाबू? AB है। अल्फा, यहाँ पे एक एंगल मैंने एज्यूम किया अल्फा, और इस एंगल के अपोजिट में यहाँ पे एक साइड है AB, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। AB को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो देखो, हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, जो रेस्ट बचेगा, ठीक है, जो एंगल और मतलब दिख रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पे आपका जो एंगल है, तो यहाँ पे जो रेस्ट बचा, यहाँ पे 3 साइड में 2 साइड तो हम लोग बता दिए, तो जो रेस्ट बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा? बेस। ये पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। देखिए, मैं आपको कुछ कुछ समझा रहा हूँ, वो बस समझ लीजिए, ठीक है। मैं एंगल्स को, ठीक है, ध्यान दे दीजिए, मैं एंगल्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट सिंबल है जो मेनली यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा, ठीक है, क्लियर है। फिर हम लोग एक और एंगल को यूज कर सकते हैं, दिस इज फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई, दिख रहा है ना? ओके, एंड अभी मैंने एग्जांपल लिया एक अल्फा का, दिस इज अल्फा। क्लियर है? हम लोग एंगल में यहाँ पे एक साइन ले सकते हैं बीटा भी, ये जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। एंड लास्ट, और भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग यही एंगल्स में यूज करते हैं, एंड दिस इज गामा। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स में हम लोग यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के टाइम। हम लोग यहाँ पे एंगल्स में यूज करेंगे थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब सारे नोटेशन है, ठीक है। ये सारे रिप्रेजेंट करेंगे एंगल्स को। जहां पे भी हम लोग, यहाँ पे देखो ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स हम लोग यूज करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बस इतना समझ लो, ठीक है। और लिख लो, आपके काम आएगा। ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं, ओके। जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल्स में मतलब जब हम लोग जूनियर क्लास में ट्रायंगल्स पढ़ते थे तो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का यूज कर सकते थे ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से एंगल्स रिप्रेजेंट करते थे। बट जब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स हम लोग इसी सारे फॉर्म्स में लिखेंगे।
या तो थीटा लिखेंगे, या तो फाई लिखेंगे, या तो अल्फा लिखेंगे, या तो बीटा लिखेंगे, या तो गामा लिखेंगे। और मैं भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, समझो कि थीटा का ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब हम लोग थीटा ही लेते हैं हमेशा। बहुत सारे बुक्स में आपको देखना ट्रिग्नोमेट्री में थीटा ही मिलेगा, एंगल जो होगा वो थीटा के फॉर्म्स में ही रहेगा। मतलब यहाँ मैंने अल्फा लिया ना, अल्फा की जगह पे क्वेश्चन मतलब बुक में थीटा ही रहता है। ओके, दिख रहा है? यस सर। ओके, अगर यहाँ पे क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज मेनली क्या है, द मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो ट्राइंगल्स के थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स के मेजरमेंट को बताएगा। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। और मेनली इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे हम लोग रिलेट करके उसके साइड्स और उसके एंगल्स के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मेन तीन टर्म्स हम लोग को ध्यान से देखना है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ेंगे अभी, हम लोग वन बाय वन आपको अच्छे से समझाते हैं। हो गया? यस सर। सबका हो गया कॉपी करना? यस सर। ओके, आप लोग सितंबर में मिड टर्म है ना? यस सर। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो ऑलरेडी सुना है, ये फंडा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये पता है ना आप लोगों को? यस सर। ओके, हम लोगों ने क्या देखा था, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये आपका एच होगा मतलब हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो एक रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और इस रिलेशन का यूज है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें आपका यूज है क्या है, रिलेशन कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? यस सर। तो इस रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे साइड्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? यस सर। ओके, आप नोट कर सकते हैं इसको। देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे मान के चलो आपका एंगल कहाँ पे होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल होगा कि यहाँ पे एंगल होगा, ये बताओ। अगर आपका ये साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये साइड परपेंडिकुलर है, तो एंगल यहाँ पे होना चाहिए कि एंगल यहाँ पे होना चाहिए? सर बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। वेरी गुड। तो यहाँ पे एंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इस बार थीटा को। ठीक है, इस एंगल को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थीटा। तो अब हम लोग अपना हेडिंग दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। मेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक्चुअली ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या बोला गया है कि द रेशियो बिटवीन द लेंथ, ओके, एक्चुअली ये क्या है, रेशियोज का मतलब क्या होता है, मान ली दो क्वांटिटीज का डिवाइड के फॉर्म्स में जो हम लोग लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे भी है, क्या बोला जा रहा है, द रेशियो, ओके, बिटवीन द लेंथ, ओके, बिटवीन द लेंथ ऑफ ए पेयर, लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ
टू साइड्स, ट्रायंगल में थ्री साइड्स का होता है, तो इन थ्री साइड्स में कोई भी दो साइड्स का जब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो करते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। इज कॉल्ड trigonometrical ratios, is called a trigonometrical ratios। ये समझ में आया आपको? ये आपका प्रॉपर डेफिनेशन हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का। क्या मैंने लिखा है? द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल्स का, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेयर्स ऑफ टू साइड्स का जब हम लोग रेशियो करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, इसका जो साइड्स होगा वो कौन से ट्रायंगल का साइड होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? Yes, sir. पता है ना हम लोग को? Yes, sir. अब हाँ देखो यहाँ सर। पे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज मतलब क्या क्या रेशियोज हम लोग को पढ़ना है, या क्या क्या सिलेबस में होता है हम लोग का, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल गिव्स 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये आप नोट कर लो, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो। यहाँ पे जो थ्री साइड्स है, कौन सा थ्री साइड्स है? एच है, पी है और बी है ना, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल give 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो थ्री साइड्स है, एच है, पी और बी है, तो थ्री साइड से कितना रेशियोस मिलेगा हम लोग को? टोटल 6, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, बोले थ्री साइड्स एच पी एंड बी, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल गिव्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस। अब वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, वो रेशियोस क्या क्या है बाबू? तो साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोट टेंजेंट है, ओके, सिकेंट है एंड कोसिकेंट है, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या क्या है बोलो? साइन है, कोसाइंस है, टेंजेंट्स है, कोट टेंजेंट्स है, सिकेंट्स है, कोस सिकेंट है। बोलो, ये क्लियर हुआ यहाँ पे? अब ये तो एक्चुअली ये फुल नेम है, बट हम लोग क्या यूज करेंगे इसका? देखो यहाँ पे समझो, ये तो टोटल 6 रेशियोज मैंने लिख दिया, बट ये पूरा एक्चुअली हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। इस पूरे साइन को हम लोग क्या लिखते हैं? सिर्फ SIN, साइन। इस पूरे कोसाइन को हम लोग क्या लिखते हैं? COS, कोस। इस पूरे टेंजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? TN, टेन। इस पूरे कॉट टेंजेंट को क्या लिखते हैं? COT, कॉट, कॉट, ठीक है। बस इतना ही रेशियो यूज कर रहे हैं। सेकंड में क्या यूज करते हैं? SE, सेक, सेक, और इसका कोसेक। ये समझ में आया? तो ये रेशियोज मैंने जो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको? ये रेशियोज हम लोग यूज करेंगे। ये एक्चुअली फुल नेम है, तो हम लोग उसका शॉर्ट नेम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्लियर हो गया? बोलो पहले। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लो, हम लोग पेस्ट डन करेंगे। सर हो गया। हो गया सबका? Yes, sir. हो गया। ओके,
अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक्चुअली क्या है, तो बोला जा रहा था द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल 6 रेशियोज दिख गया है ना, टोटल 6 रेशियो हम लोग को दिख रहा है। तो इस 6 रेशियो को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि हम लोग साइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, tan को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कोसेक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिख रहा है ना। तो हम लोग पेज टर्न करें, अब हम लोग वन बाय वन Yes, सबको sir. डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो पॉइंट है बोला जा रहा है कि साइन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखे यहाँ पे SINE जो हमारा रेशियो था, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं अभी, SIN, है ना। Yes, sir. Yes, साइन sir. को हम लोग क्या लिख रहे हैं शॉर्ट में, SIN, साइन। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, तो बोला इज डिफाइन एज द रेशियो, ओके, इज डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन, okay, the ratio between the length of perpendicular and the height, between the length of perpendicular, between the length of perpendicular and hypotenuse, okay, समझ में आया? Yes, sir. अब हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो यहाँ पे, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो समझो। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइन, जो हमारा फर्स्ट रेशियो है, ये साइन को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो बोला डिफाइन एज द रेशियो, रेशियो किसका रेशियो, तो बोला जा रहा है बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ये क्लियर हुआ? Yes, समझ sir. में आया ये पॉइंट? ओके, सो मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल पे तो नहीं जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का वैल्यू चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार ट्रायंगल एबीसी हो। ओके, ये समझ लो पहले। अगर मैं आपको एक ट्रायंगल से समझाऊं तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रायंगल में वो ट्रायंगल एबीसी ही हमेशा रहा है। तो मैं आपको ट्रायंगल में यहाँ पे सिर्फ एच पी और बी समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड होगा, हाइपोटेनस होगा। और यहाँ पे अगर आपका एंगल है, अब इस एंगल को हम लोग थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है, अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, गामा भी ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं। तो मैं थीटा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, सो थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड होगा बाबू, परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, परपेंडिकुलर, है ना। ओके, और नीचे में जो बचा रेस्ट Yes. वो बेस है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑलरेडी ना कि यहाँ पे जो साइन, जो हमारा रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, वो हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बोला जा रहा है डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। मतलब SIN, साइन एंगल कौन सा लेंगे, थीटा, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा बाबू, तो बोला जा रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बोलो क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. एंगल देखो कुछ भी हो सकता है, आपके बुक में ए लिखा होगा, किसी के बुक में अल्फा लिखा होगा, किसी के बुक में थीटा लिखा होगा, किसी के बुक में गामा लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है एंगल। वो एंगल से हमको मतलब नहीं है। एंगल यहाँ पे अगर मैं ए लिख दूं तो यहाँ पे ए होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले साइन थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब साइन जो रेशियो है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो साइन है, फर्स्ट जो रेशियो है, उसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, तो बोला जा रहा है कि साइन इज डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आएगा क्या, ये रेशियो हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है, बोलो सबको? Yes, sir. हाँ सर क्लियर है। ओके, सेम अब हम लोग एक ही ट्रायंगल में ऑलरेडी फिगर बना चुके हैं, तो हम लोग बार बार फिगर ना बना के अब सीधा रेशियोज में आते हैं, ठीक है। हमारा जो दूसरा था, जो दूसरा रेशियो था, क्या था बाबू, कोसाइन,
है ना, और इसको हम लोग कॉस भी बोलते हैं, पता है ना। सो ये बोला जा रहा है कि कोसाइन या कॉस इज डिफाइंड एज द रेशियो, सेम एज द रेशियो, ओके, इज डिफाइंड एज द रेशियो। अब बताओ ये रेशियो क्या होगा, तो बोला रेशियो बिटवीन, ओके, रेशियो बिटवीन द लेंथ of perpendicular and base, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, ये दूसरा का मैंने लिख दिया, सॉरी। So cos theta is defined as a ratio between the length of what? So base by hypotenuse, okay, length of base and hypotenuse, clear है। परपेंडिकुलर एक्चुअली मेरा ध्यान अभी साइन में ही था एक्चुअली, ठीक है। तो cos साइन का क्या होगा बाबू, cos साइन या cos is defined as a ratio between the length of base and hypotenuse, क्लियर हो रहा है। हाँ सर। Yes, sir. तो cos थीटा देखो यहाँ पे, अगर ये थीटा है, मैं इसी से सेम ट्रायंगल से समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पे एंगल में हमारा क्या है, थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा बाबू, क्या बोला जा रहा है, देखो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ओके। मैं आपको इसका एक ट्रिक भी दूंगा याद करने का, आप अभी थोड़ा सा पहले से कॉन्सेप्ट बना लो कि एक्चुअली डिफाइन मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या हो रहा है, इसके बाद एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, आपको याद हो जाएगा सारा ही वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये हो गया दो, मतलब साइन हो गया और कोसाइन हो गया, है ना, साइन और कॉस हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज टेंजेंट। क्या है हमारा टेंजेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बाबू, टैन, है ना। सो बोला जा रहा है tan is defined, okay, as the ratio, tan is defined as the ratio between the length of, अब देखो यहां पे आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये क्लियर हुआ। टेंजेंट, ओके, जो हमारा जो थर्ड रेशियो है क्या है, टेंजेंट या tan बोल सकते हो। इस tan को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखो tan थीटा, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, tan थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोला जा रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्लियर हो रहा है सबको। Yes, sir. यस सर। ओके सारे बच्चे आ गए तो, आहान, कीर्तिदीप, ऋषि गुप्ता, ओके, सुप्रतीम पॉल, ईशान रॉय, वेरी गुड। सबको क्लियर हो रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है अभी भी कुछ पूछना है इसमें, नो सर। पक्का तो, यस सर। ओके Yes, sir. लिख लो आप लोग पहले, ठीक है। हम लोग यहाँ पे साइन पढ़ लिए, कॉस पढ़ लिए और टैन पढ़ लिए, है ना, तीन रेशियोज हम लोग को क्लियर हो गया है। सर ये जो थीटा है ये सब में लगता है ना, कॉस में भी लगेगा, टैन में भी लगेगा। सब में ही लिखा देगा, देखो कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, मैंने एंगल थीटा ले लिया है। आपके बुक में अगर ए लिखा हुआ है तो आप कॉस है, साइन है, टैन है कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ओके सर। मतलब एंगल ओके लेने के सर। ऊपर है, मैं एंगल को थीटा लिया ना यहाँ पे, मैंने आपको पहले समझाया कि एंगल को मैंने क्या लिया, थीटा। आप अगर एंगल यहाँ पे ए लिखोगे तो यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेन है। यहाँ पे अगर एंगल आप अल्फा लिखोगे तो साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा, इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। ओके सर। बोलो और कोई डाउट है किसी को यहाँ तक,
कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी डाउट है? No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चेंज कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा थर्ड है और फोर्थ है। एक्चुअली थर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्थ है। फोर्थ क्या है बाबू? कोट टेंजेंट है ना। या इसको हम लोग शॉर्ट में कॉट भी बोलते हैं, ये है ना, ऐसा कुछ है ना। सो मेनली कॉट इज डिफाइंड, ओके, या कॉट टेंजेंट इज डिफाइंड एज, सारे टर्म्स को तुम अच्छे से समझना है क्योंकि क्लास 11 12 तक ये काम आएगा, ठीक है। सो कॉट टेंजेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ओके, cot tangent is defined as the ratio, okay, between the length of base and perpendicular, क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पे देखो, अब हम लोग फोर्थ रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा एंगल सेम, यहाँ पे एंगल क्या ले रहा हूं मैं? थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्या रेशियो बताया देखो, बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। तो हम लोग लिखेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर। बोलो, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ गया? बेस बाई परपेंडिकुलर। बोले यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ रेशियो है सिकेंट, ठीक है, या उसको हम लोग सेक भी बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, सो सेक को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोला जा रहा है सेक इज डिफाइंड एज the ratio, okay, between the length of, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोला जा रहा है कि सेकंड इज डिफाइंड एज अ रेशियो, या सेक इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ व्हाट? तो लेंथ ऑफ hypotenuse and base, तो ये हमारा फिफ्थ रेशियो सेक को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो रेशियो ऑफ सेक हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, आप एंगल को ए ले रहे हो तो सेक ए होगा, ठीक है। बुक में अलग अलग मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैं एंगल्स को ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैं थीटा ले रहा हूं, ठीक है। सो सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सो बोला जा रहा है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ये समझ में आया आपको? ये सारे रेशियोज का वैल्यू है, ठीक है, ये सारे रेशियोज का फॉर्मूला निकल रहा है वन बाय वन। साइन थीटा का देखा हम लोगों ने, कॉस थीटा का देखा, टैन थीटा का देखा, अभी कॉट थीटा का देखा और सेक थीटा का देख लिया। और हम लास्ट जो पढ़ना है दैट इज कोसेंट, ओके। लास्ट क्या पढ़ना है? कोसेंट पढ़ना है। समझ में आया? क्वेश्चन को हम Yes, लोग क्या sir. बोलते हैं? कोसेक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेक। तो कोसेक कैसे डिफाइन होगा? तो बोला जा रहा है कोसेक इज डिफाइंड, okay, cosec is defined as the ratio, okay, as a ratio between the length of क्या? तो यहाँ पे लास्ट जो है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ओके, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो ये हमारा लास्ट रेशियो है, सिक्स रेशियो कोसेक। कोसेक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफाइन एज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर।
तो हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। बोलो समझ में आया? यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है? अगर ये सब क्लियर है, ठीक है, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो बाबू, आप लोग कॉपी कर लो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ नोट सर. डाउन कर लिया? Yes, sir. अब आगे देखो बाबू, ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, सारे पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं एक बार, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सारे पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या निकला बाबू, याद है किसी को? देखो क्या है, क्या बताया मैंने आपको साइन थीटा का वैल्यू? तो perpendicular by height. हाइट नहीं है, वो हाइपोटेनस है, ठीक है। तो तो फर्स्ट sorry. फॉर्मूला यहाँ से ये निकला, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, है ना। इसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बोलो, बेस बाय हाइपोटेनस है, देखो तो। Yes, sir. और साइन कॉस के बाद क्या पढ़ा फिर हम लोगों ने, tan थीटा, है ना। तो tan थीटा का वैल्यू क्या था बाबू, p बाई बी, ये था। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है सबको, मतलब हम लोग परपेंडिकुलर को p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपोटेनस को h से और b को बेस से, ठीक है। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद साइन कॉस tan के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जस्ट कॉट थीटा पढ़ा, कॉट थीटा Yes, sir. बेस बाय परपेंडिकुलर था। हाँ सर. इसके बाद सेक थीटा, देखो सेक थीटा क्या था बाबू, हाइपोटेनस बाय बेस था। हाँ सर. और कोसेक थीटा देखो, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर था। Yes, sir. तो यह हमारा टोटल 6 रेशियो है, ये सारे रेशियोज को हम लोगों ने एक बार में लिख दिया, ठीक है। ये साइन थीटा इज व्हाट, p बाई एच, कॉस थीटा इज b बाई एच, tan थीटा इज p बाई b, कोसेक थीटा इज h बाई p, सेक थीटा इज h बाई b एंड कॉट थीटा इज b बाई p। क्लियर है ना? Yes, sir. ओके। अब मैं देखो ध्यान से क्या बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, कुछ मैं आपको ऐसे मैंने देखो कुछ लॉजिक से लिखा है यहाँ पे। देखो साइन के नीचे में मैंने कॉस लिखा है ना, सेक के नीचे में मैंने क्या लिखा है, कॉसेक को लिखा है, और tan के नीचे में क्या लिखा है मैंने, कॉट को लिखा है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ तक? Yes, sir. सो देखो कुछ रिलेशन दिख रहा होगा आपको कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, p बाई एच है, और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, h बाई p है। उल्टा है क्या? Yes, sir. मतलब साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच है ना, दिख रहा है ना। Yes, sir. और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला बाबू, h बाई p। H by P. देखो ये एक दूसरे को उल्टा नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है कुछ। हाँ सर. तो हम लोग क्या ये एक रिलेशन बना सकते हैं, देखो तो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है सबको? बोलो पहले ये बताओ, अगर साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू h बाई p, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, है कि नहीं? और यहाँ से ये भी बोल सकते हो आप, कि, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। बोलो ये समझ में आ रहा है?
मतलब ये वाइस वर्सा होगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक होगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। यस सर। क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है कि बच्चा सिर्फ असर कर रहा है, बाकी सबका क्या कर रहे, सो गया क्या? हेलो, हाँ सर, समझ में आया। आया? ये समझ में आया रिलेशन? इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? यस सर, इनवर्स रिलेशन। ओके, वेरी गुड। इसके बाद देखो कॉस और सेक में ध्यान से देखो। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ये समझ में आया? हाँ सर। तो सेक थीटा इक्वल टू भी हो जाएगा ना 1 बाई कॉस। यस सर। ये होगा ना? ओके। सेम अब देखो टेन और कॉट में देखो, ध्यान से देखो टेन और कॉट में। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। और सेम कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई बच्चा को डाउट है कोई भी स्टेप में, कोई भी पॉइंट में जिसको समझ में नहीं आ रहा, पूछो बाबू अच्छे से। क्लास 11 12 तक ही आएगा, तो फिर हमेशा फंस जाओगे। फिर जो डाउट है पूछ लो यहीं पे। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। पक्का तो? यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो गया ना? फॉर्मूला याद आ रहा है? sin थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इक्वल टू b बाई h, tan थीटा इक्वल टू p बाई b, cosec थीटा इक्वल टू h बाई p, sec थीटा इक्वल टू h बाई b एंड cot थीटा इक्वल टू b बाई p। क्लियर है ना? और सारा इनवर्स रिलेशन हमने लिख लिया। अब देखो एक चीज और नोट करो, ठीक है? ध्यान देना, एक चीज और आपको नोट करना क्या है। यहाँ पे देखो साइन पे और कॉस पे अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो यहाँ पे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या लिख रहा हूं मैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है बाबू बोले तो? पी बाई एच है। और यस कॉस सर। थीटा का वैल्यू क्या है बाबू? बी बाई एच है। समझ में आ रहा है? देख सकते हो। अब अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, ऊपर में देख सकते हो लिखा हुआ है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये एच और ये एच यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है क्या? हाँ तो सर। डिवाइड करने पे क्या आएगा बाबू? p बाई बी। अब तुम देखो यहाँ पे p बाई बी कौन सा रिलेशन में बैठ रहा है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। tan थीटा आया, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू p बाई बी। इस p बाई बी को हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा? ये बताओ। यस सर। तो हमें एक क्या रिलेशन मिला कि sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये रिलेशन मिला। हाँ सर। सिंपली अगर हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा करेंगे, cos थीटा बाई sin थीटा करेंगे, तो चेक करो क्या रिलेशन आ रहा है। अब तुम बताओ मुझे कि cos थीटा बाई sin थीटा करने से क्या रिलेशन आ रहा है, बताओ मुझे कौन सा रिलेशन आएगा? सर cot थीटा। आ रहा है? सबका आ रहा है क्या? यस सर। पक्का तो? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? देखो नहीं सर। तुम लोग जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? विश्वास करके, ठीक है? यस सर। तो b बाई पी देख सकते हो, b बाई पी इज cot थीटा, है ना? तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्वोशंट रिलेशन। और ऊपर में जो हम लोगों ने पढ़ा दैट इज इनवर्स रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बोलो, कोई बच्चे को डाउट है अभी भी? नो सर। नो सर। पक्का डाउट नहीं है? नो सर। ओके। सो देखो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो पूरा रेडी कर लिया, ठीक है? ट्रिमेंडल रेशियोज का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है। बट मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मतलब कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे बताना है किसका बोले तो? रेशियोज याद करने का। याद तो होगा नहीं, ये ऐसे याद तो होगा नहीं कि sin थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इक्वल टू b बाई h, ऐसे याद होगा नहीं बच्चों लोग को, ठीक है?
सो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले यहाँ तक कॉपी हो गया, पेस्ट हम करें, ये पूरा कॉपी हो गया, पेस्ट कर दें। सर 1 मिनट से रुकिए सर, कॉपी कर रहे हैं। कर लो कॉपी कर लो बाबू। आज लिख सर लोगे? कॉपी हो गया? हो गया, तो मैं पूछ ही रहा हूँ, आज लिख लोगे तो चलो आगे पेस्ट करें। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है सबको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कॉन्सेप्ट? ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को, बच्चे को दिक्कत है क्या, डाउट है, कुछ पूछ सकते हो बाबू? हेलो, यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है बाबू? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली आहान से ही पूछ रहा हूँ। ऋषि गुप्ता, कीर्तिदीप लायक, ईशान रॉय, सुप्रीतिम पॉल, बाबू किसी को डाउट है कुछ? नो सर। पक्का? तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पूरा? यस सर। ओके, अब मैं क्या बताना चाह रहा था ये ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये रेशियोज को कैसे याद करेंगे। अभी आपको याद हुआ है क्या ये साइन थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा का वैल्यू क्या है? नो सर। नहीं है ना? ओके, देखो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? देखो क्या लिखा हुआ बाबू, पाकिस्तान भूखा प्यासा। आगे पढ़िए नीचे। सर तो धुलना आ रहा है पिक्चर। धुंधला आ रहा है, देखिए। हाँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हारा। हरा भरा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा है ना। हाँ। सो ये स्टेटमेंट अगर याद रहेगा आपको सारा रेशियोज याद हो जाएगा। कैसे? देखो ऊपर में यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, क्या लिखना है? साइन थीटा। इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कॉस। इसके बाद क्या पढ़ा था बाबू? टेन। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टेन थीटा। याद आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कैसे याद करेंगे? पाकिस्तान का पी पकड़ो और हिंदुस्तान का एच पकड़ लो। पी बाई एच आया रेशियो, याद आ रहा कुछ? चेक करो तुम, साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच था। कॉपी में देखो, यस सर। पी बाई एच था। कॉस थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे बी, और यहाँ पे इसका एच, बी बाई एच है। यस सर। और टेन थीटा का वैल्यू देखो पी बाई बी, ये है क्या? देखो तो। यस सर। तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, से आपको आराम से सारे रेशियोज का वैल्यू याद हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच,
cos थीटा इक्वल टू b बाई h एंड tan थीटा इक्वल टू p बाई b। अभी मैंने बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है बाबू? साइन का रेसिप्रोकल cosec थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec होता है। cosec थीटा। sec का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू? sec थीटा, है ना? यस सर। एंड tan का रेसिप्रोकल अभी मैंने बताया थीटा। बोले याद cos आ रहा है? थीटा। हाँ तो सर। जब देखो समझो, जब आप ऊपर से पढ़ोगे साइन का पढ़ोगे तो ऊपर से नीचे आओगे, है ना? p बाई h करोगे। पर जब cosec का पढ़ोगे तो नीचे से ऊपर। दिख रहा है एरो? जब cosec का पढ़ोगे तो नीचे से ऊपर जाओगे ना, तो h बाई p। देखो चेक करो तो कि cosec का वैल्यू h बाई p है क्या? sec का वैल्यू चेक करो h बाई b है क्या? और cot थीटा का वैल्यू चेक करो b बाई p है क्या? चेक करो तो बाबू। यस सर, यस सर। तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ? यस सर। याद हो गया अभी यहाँ से? अब बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या है बाबू? सर p बाई h। वेरी गुड। cos थीटा का वैल्यू b बाई h, tan थीटा का b वैल्यू by h, p बाई p बाई b, tan by थीटा, b। tan थीटा। ओके, फिर यहाँ से cosec थीटा क्या होगा बाबू? तो नीचे से by ऊपर p, जाएंगे, h बाई p, इसका h बाई h बाई b b, और इसका b बाई p। b बाई p। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आप कोई रेशियो भूलेगा नहीं तो? पूरा 6 रेशियो अच्छे से याद हो गया ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। स्टेटमेंट क्या है बाबू? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या याद करना है? क्या इसको स्टेटमेंट याद रहेगा? हाँ सर। यस क्या है सर। स्टेटमेंट? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यस, सही बात है कि नहीं? क्या मैंने गलत लिखा है क्या? नो सर। नो सर। शाबाश। सो अब देखो यहाँ पे हमको लग रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको अच्छे से याद भी हो गया है, मैंने ट्रिक भी बता दिया है कि याद कैसे करना है ना? जब भी मन में आए ये स्टेटमेंट याद रहेगा, भूलेगा नहीं कोई, ठीक है? और ये भूलने लायक चीज है भी नहीं कि कोई भूल जाएगा। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है किसी को? कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़े अब। Yes, sir. हाँ सर। क्वेश्चंस पकड़े, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, तो देखो अब हम लोग जितना भी क्वेश्चंस करेंगे ना, पहले तो ये रेशियोस का काम आएगा ही, इसके साथ पाइथागोरस थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी समझा दिया कि एक्चुअली थ्योरम क्या है और कैसे वर्क करेगा, है ना? तो चलो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। देखो बता रहे बाबू, आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए ना, एटलीस्ट आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर अगर आपको इजीली याद है तो आप इस पूरे चैप्टर पे कमांड पा पाओ, ठीक है? इस पूरे चैप्टर पे कमांड आ जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है ना? स्क्वायर याद करोगे तो स्क्वायर रूट तो ऐसे ही याद हो जाता है बच्चे लोग को। तो आपको स्क्वायर याद करना 1 से लेकर 30 तक का। क्लियर है ना? हेलो? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मान के चलो ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना दे रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ पे ये साइड बोला गया है 13 है, ओके, और ये साइड 5 है, ओके। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। क्लियर है ना? सो बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल टी रेशियो। अच्छा, टी रेशियो का मतलब, ऑल टी रेशियो का मतलब बाबू, आहान यहाँ पे टी रेशियो मैंने लिखा है, टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वेरी गुड। कितने हैं आपके पास? 6। है ना?
तो इसका मतलब इस फिगर से मुझे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। अब देखो इस फिगर में क्या क्या गिवन है, देखो समझो। सर ये एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये राइट एंगल है, तो ये यहाँ पे एच दिया हुआ है ना, सर ये एच दिया हुआ है ना। अब देखो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि ये वाला पार्ट मतलब ये एंगल थीटा है, समझो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बाबू, परपेंडिकुलर हो गया। यस सर। और ये आपको रेस्ट क्या बचा, ये 5 क्या बन गया, फिर आपका बेस बन गया, है ना। तो देखो इस फिगर में क्या क्या गिवन है बाबू, एच का वैल्यू गिवन है और बी का वैल्यू गिवन है, पी का वैल्यू गिवन नहीं है। और ऑल टी रेशियो का मतलब क्या क्या निकालना होगा आपको, साइन थीटा निकालना होगा, कॉस थीटा निकालना होगा, tan थीटा निकालना होगा। ओके, समझ में आ रहा है। कॉट थीटा निकालना होगा, सेक थीटा निकालना होगा और कोसेक थीटा निकालना होगा। ये सब रेशियोज पढ़े हैं हम लोग ना। यस सर। तो साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू और कोसेक थीटा का वैल्यू सब निकालना होगा आपको। ध्यान से समझो। जब साइन थीटा का वैल्यू क्या है अभी बताओ तो, याद हो गया होगा फॉर्मूला आई थिंक। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय P by H. पी बाई एच। तो देखो इस ट्रायंगल में एच तो गिवन है बट पी गिवन नहीं है ना। इस ट्रायंगल में अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको कि बी गिवन है और एच गिवन है, पी तो गिवन नहीं है, तो पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। तो आप पाइथागोरस का अप्लाई करिए थ्योरम का, यहाँ से पी निकालिए और बाकी जितना भी रेशियोस है वो सारा निकालिए। अब मैं आपको ये भी एक चीज बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। कॉसेक थीटा और सेक थीटा को तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एच बाई बी। दिख रहा है आपको यहाँ से फिगर से। तो इन्वर्स कर देने से तो वैल्यू आ जाएगा। हाँ तो देखो बी बाई एच का तो क्वेश्चन में मतलब फिगर में दिया है बी और एच का वैल्यू, तो तुम यहाँ वैल्यू बढ़ा दो 5/13। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13/5। मतलब ये दो रेशियो तो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है फिगर से ही। बाकी और कितने निकालने हैं आपके, 4, है ना। बाकी आपको कितना निकालना है बाबू, 4। 4 बस निकाल पाओगे कि नहीं ये बताओ। यस सर। चलो ट्राई करो, बताओ मुझे कितना कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है बाबू। Sir, बोलिए। sir, we have school now. Can we leave? एक क्वेश्चन कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, Okay, sir. जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, इसके बाद फिर हम लोग क्लास ऑफ कर देंगे। सर क्वेश्चन आज कर लो। हाँ बताओ कितना आया परपेंडिकुलर। 12 आया। ओके, तो पी का वैल्यू आ गया 12, सबका आया क्या। Yes, sir. ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू Yes, बढ़ा sir. सकते हो ना, पी बाई एच मतलब 12/13 इसका आंसर होगा साइन थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू तो निकला हुआ है, छोड़ दो। tan थीटा का वैल्यू पी बाई बी, परपेंडिकुलर कितना 12, बेस कितना 5, है ना। इसका भी आंसर आ गया। फिर कॉट थीटा का सिर्फ उल्टा कर दो तो 5/12, इसका भी आंसर आ गया। और कॉसेक थीटा एच बाई बी, एच बाई पी, एच कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये आंसर आ गया। बोलो, यस सर। तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे हम लोग निकालते हैं फिगर से। अब देखो इसी क्वेश्चन को क्या करेगा, 1 मिनट जस्ट वेट, 1 मिनट हो गया, ठीक है। देखो इस फिगर में ट्रायंगल ना देके, अगर ये ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोलेगा फाइंड ऑल टी रेशियो, तो इसके साथ एक चीज दिया रहेगा, बोलो तो क्या, ये दिया रहेगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, मान लो ऐसा दिया रहेगा 5/13, मान लो यही दिया रहेगा, समझा। ये तो दोनों निकालना नहीं था हम लोग को, ये दोनों ही चीज ऑलरेडी गिवन था ना। तो क्वेश्चन में हो सकता है फिगर ना देके ये दे देगा कि cos थीटा इक्वल टू 5/13। तो अब तुम्हारा काम क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाना, और ट्रायंगल बना के ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13 बैठाने का, यहाँ पे तो एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आपको फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, कभी फिगर देगा, कभी एक रेशियो देके बोलेगा ऑल बाकी रेशियो निकालो। समझ में आया। यस सर। तो मैं आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप Yes, sir. पर दे रहा हूँ, क्वेश्चन सुनो, ग्रुप में क्वेश्चन में भेज दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। यस सर। आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना उसके बेस पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसे क्वेश्चंस में भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा फिर हम लोग अगले दिन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके ओके सर। ओके सर, चलो सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। बाय Bye, sir. बाय।